हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी क्विक वन। टॉपिक रीडिंग का रहेगा हाँ या ना या मे बी। जो भी आपका सवाल है जिसका जवाब आपको इन सब चीज़ों में चाहिए उसके लिए आप ये रीडिंग देख सकते हो। मैं यहाँ पर तीन कार्ड्स पुल आउट करूँगी। सो बेसिकली आप तीन सवाल कर सकते हो जिसका आंसर आपको हाँ या ना में चाहिए, एंड देन आई विल गिव यू द आंसर टू द क्वेश्चन जो आप पूछ रहे होगे। बट या रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सो आप लोगों के साथ मैच हो भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें मैसेजेस आपकी सिचुएशन से मैच कर रहे हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगी। आप जो भी सवाल आप सोचना चाहते हो आप सोच सकते हो, एंड देन आई विल बी पुलिंग आउट द कार्ड्स। सो लेट्स सी क्या है आपका जवाब आपके सवाल का। लेट्स फाइंड आउट। डोंट स्टॉप। मुझे लगता है कि जो भी आपका सवाल है, जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आप चाहते हो इस पूरे सिचुएशन में, वो आपके हाथ में हो सकता है। आपके फेवर में सिचुएशन जा सकती है। कंटिन्यू पुटिंग एफर्ट। आपने गिव अप नहीं करना बेसिकली। और मुझे लगता है कि चीज़ें जैसा आप चाहते हो वैसा हो जाएगा। सो ऑल यू गॉट टू डू इज़ कि आप परसिस्टेंस जो है वो अपनी कंटिन्यू रखो और कोशिश करते रहो। यू विल गेट व्हाट यू वांट। सो मुझे लगता है कि इसका आंसर आपके हक में है। जो भी आप पूछ रहे हो कि आपका पैचअप होगा, यस होगा। थोड़ा शायद पेशेंस चाहिए होगा, शायद थोड़ा एडजस्टमेंट चाहिए होगा, लेकिन हो जाएगा। डोंट स्टॉप, डोंट पुल बैक, डोंट गिव अप। तो वो एनर्जी है यहाँ पर। किसी जॉब से रिलेटेड है तो कंटिन्यू योर सर्च। आपको कुछ ना कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिल जाएगी। सिंगल हो तब भी, अगर आप फेडअप हो रहे हो तब भी, यू डोंट नीड टू गिव अप और स्टॉप योर सेल्फ राइट नाउ। कुछ ना कुछ अच्छा वे निकल आएगा पूरी सिचुएशन से। सो या लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। जो भी यू कैन आस्क द क्वेश्चन एंड लेट्स सी कि आंसर क्या है, येस और नो और मे बी। लेट्स फाइंड आउट। कंप्रोमाइज़। मुझे लगता है कि एडजस्टमेंट्स, कंप्रोमाइज़ आपको करने की ज़रूरत है इस सिचुएशन में। अगर आप इस चीज़ को वर्कआउट करना चाहते हो तो मुझे लगता है कि उसमें आपको कंप्रोमाइज़ करना बनेगा। अगर आप ऐसी सिचुएशन में नहीं जाना चाहते हो जहाँ पे आपको किसी भी तरह से गिव इन सेटल इन फॉर लेस करना पड़े, तो इट्स अप टू यू। लेकिन जो आपकी सिचुएशन है, अगर आप पूछना चाह रहे हो कि क्या ये कनेक्शन लास्ट करेगा, तो मुझे लगता है कि कंप्रोमाइज़ के साथ यस लास्ट कर सकता है। बट डू यू वांट टू डू दैट, यस और नो, वो आपके अपने ऊपर है। लेकिन इस चीज़ में, इस सिनेरियो में कंप्रोमाइज़ जो है वो इन्वॉल्व रहेगा। आपको करना है तो भी आपकी चॉइस, नहीं करना तो भी आपकी चॉइस, लेकिन समहाउ इट्स नॉट इन योर फेवर कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको सेटल इन फॉर लेस करना पड़ेगा। सो जो भी सवाल है आपका उसमें कहीं ना कहीं आपको एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत पड़ेगी। सो लास्ट कार्ड, लेट्स सी कि लास्ट सवाल क्या है आपका, चाहे जिस भी एरिया से रिलेटेड है। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन के बारे में पूछ रहे हो जहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो मुझे लगता है कि इन दैट सिचुएशन भी आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आपका पर्सन शायद अपने पर्सन को ना छोड़े। सो उस तरह की भी सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए। लेट्स सी लास्ट सवाल आपका। 1 2 3 4 5। विदिन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। जो भी आपका सवाल है उसका जवाब आपके फेवर में है, लेकिन उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप पूछना चाह रहे थे कि आपकी शादी कब होगी, मे बी विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ सकता है जो कि आपसे शादी के लिए आपकी सिचुएशन बेहतर हो सके। उसके अलावा अगर आप किसी पैचअप का वेट करें तो वो भी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं। सो जो भी है आपका जब सवाल, उसका जवाब येस है, बट इट माइट टेक टाइम। सो मुझे लगता है कि सारी चीज़ों में आपके लिए आंसर जो है कहीं ना कहीं आपके फेवर में जाता दिख रहा है। बट सिवाय इसके जो यहाँ पे आपने सवाल किया, मुझे लगता है कि इट्स नॉट गोना बी इन योर फेवर। कहीं ना कहीं आपको सेटल इन फॉर लेस करना पड़ेगा। बट अदरवाइज आई फील लाइक ये वाला जो सवाल था आपका डोंट स्टॉप वाला, उसमें भी कहीं ना कहीं चीज़ें आपके हक में बेहतर हो जाएंगी। आपका आपका पेशेंस काउंट करेगा, आपका पॉजिटिविटी अराउंड द सिचुएशन काउंट करेगी, लेकिन इवेंचुअली चीज़ें आपके हक में बेहतर हो सकती हैं। लेकिन ये वाला सिचुएशन मुझे कुछ खास आपके फेवर में लग नहीं रही। इट्स स्मॉल लाइक कि कहीं ना कहीं आपको सेटल इन फॉर लेस करना पड़ेगा, जहाँ पे आप अपने आप को बेसिकली या तो अपनी एक्सपेक्टेशंस लो करोगे या फिर आपके ड्रीम्स जो हैं उनको शैटर करोगे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सही नहीं है आपके लिए। जो भी सवाल था यहाँ पर
सिंस रीड ऑलरेडी 5 मिनट की हो चुकी है, सो लेट्स टेक सम मोर कार्ड्स, और आपको मैं और चांस देती हूँ कि आप और सवाल कर सको, और फिर एक ही बार मैं इस रीड को कंप्लीट करती हूँ। सो अगर आपके जहन में कोई और सवाल है आप पूछ सकते हो, चाहे इससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है, या फिर कोई और डिफरेंट नया सवाल है तो भी आप पूछ सकते हो। एंड आई विल बी पुलिंग आउट 3 more कार्ड्स। तो जो भी सवाल है आप सोच सकते हो अपने सवाल के बारे में। लेट्स फाइंड आउट आंसर क्या है। इट्स अ बिग नो। और अगर ये आपके फेवर में नहीं भी है सिचुएशन, तो तब भी आपके लिए इवेंचुअली अच्छा रहेगा। शायद आपका पैचअप नहीं हो रहा है या नहीं हो रहा, इट्स अ नो, लेकिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका आपको जॉब मिल रही है या नहीं मिल रही है, इट्स अ नो, नहीं मिलेगी, लेकिन इसमें भी आपकी कहीं ना कहीं भलाई होगी लेटर ऑन, शायद आपको इससे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। सो द आंसर इज़ अ बिग नो। लेट्स टेक 2 more क्वेश्चंस। और जो भी सवाल है आप पूछ सकते हो। लेट्स सी के और क्या आंसर है आपके सवाल का, हाँ या ना, या मे बी, या लेटर ऑन। लेट्स फाइंड आउट। फॉरगिवनेस। आई थिंक इट्स अ नो। इट्स अ नो, क्योंकि कहीं ना कहीं यू हैव टू फॉरगिव एंड फॉरगेट एंड देन जस्ट मूव ऑन। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चीज़ों को भुलाकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से अगर आप पैचअप का पूछ रहे हो, स्पेशली इन दोज काइंड ऑफ सिचुएशंस, मुझे लग रहा है द आंसर इज़ अ नो। मुझे लगता है कि भुलाने की, फॉरगेट एंड फॉरगिव करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगैन अगर आप नहीं करते हो तो मुझे लगता है कि कंप्रोमाइज़ शायद करना पड़ेगा, जो कि अगैन इज़ अ बिग नो फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू। सो मुझे नहीं लगता कि आपके फेवर में है। आई थिंक आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है उस सिचुएशन से, जो भी आपने जिसके बारे में भी सवाल किया। सो लास्ट क्वेश्चन, आपका जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट वन। लेट्स सी क्या आंसर है आपके सवाल का। अ ईयर फ्रॉम नाउ। तो मुझे लगता है कि जो भी आपने सवाल किया है अपनी लव लाइफ से, करियर से रिलेटेड, मुझे लगता है कि जो भी सवाल है इसमें आपके हक में चीज़ें जाती हुए 1 साल का टाइम शायद लगेगा इस पूरी सिनेरियो को वर्कआउट होते हुए। लव लाइफ से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड जो भी सवाल था आपका, करियर पाथ से रिलेटेड, मुझे लगता है कि 1 साल आपको लगेगा अपनी चीज़ों को, अपनी ज़िंदगी को सॉर्ट आउट करने में। सो वो भी पॉसिबिलिटी है। उसके अलावा अगर आपकी शादी के बारे में आपने सवाल किया, या इंगेजमेंट के बारे में सवाल किया, या किसी स्पेसिफिक समवन के बारे में सवाल किया कि कब वो आपको प्रपोज करेंगे या अपनी फीलिंग्स को लेके ओपन अप करेंगे भी या नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि 1 साल अब से लेकर ऑनवर्ड्स उस पूरे सिनेरियो को सॉर्ट आउट होने में लग सकता है। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया और गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।